नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी आपके पास लाया हूं। आपको यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को मिलेगा हमेशा की तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है। स्टोरी का आज का टाइटल है ग्रैंड पास टेबल्स। ग्रैंड पास तो ये अपोस्ट्रोफी का किया ना, ग्रैंड पा यानी क्या होता है, ग्रैंड फादर को हम ग्रैंड पा भी बोल देते हैं, यानी कि दादाजी। तो दादाजी का टेबल, तो टेबल आपसे मेज बोल देते हैं हिंदी में, टेबल आप समझते हैं। तो दादाजी का टेबल। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या स्टोरी है, कैसे है। अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विथ हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड 4-year ओल्ड ग्रैंडसन। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्रेल, फ्रेल यानी क्या होता है, एक, और यानी एक फ्रेल मतलब होता है बुजुर्ग, ये सॉरी दुर्बल, कमजोर, उसे फ्रेल कहते हैं। यानी कि एक कमजोर ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वेंट गया। ओल्ड मैन यानी बुजुर्ग को भी कहते हैं ना, बूढ़े को ओल्ड मैन भी कहते हैं। तो एक कमजोर बुजुर्ग वेंट यानी गया, क्यों गो वेंट गॉन होता है, तो गया के लिए वेंट का यूज करेंगे, गो का सेकंड फॉर्म। टू कहाँ गया, किसके पास गया, तो टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। लिव यानी रहने, रहने गया। विथ यानी साथ में। हिज सन अपने बेटे। डॉटर इन लॉ इसका मतलब होता है बहू, उसे डॉटर इन लॉ बहू। एंड और 4-year 4 साल का ओल्ड ग्रैंडसन। ओल्ड यानी यहाँ पे बूढ़ा नहीं होगा, जैसे ओल्ड मैन बोल दिए तो ये बूढ़ा हो गया। ओल्ड जब किसी का एज बता दे कि 4-year ओल्ड, एज बता दे तो ओल्ड का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तो ओल्ड यानी एज के लिए भी यूज करते हैं। तो 4 साल का ग्रैंडसन यानी होता है पोता। क्लियर हो गया यहाँ तक के। तो एक कमजोर बुजुर्ग अपने बेटे के पास, है ना, बेटा, बहू और 4 साल के पोते के पास रहने गया। द ओल्ड मैन्स हैंड ट्रेम्बल्ड, उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ, ट्रेम्बल्ड यानी क्या होता है, कांपता था, लड़खड़ाना, उसे ट्रेम्बल कपकपाता था, लड़खड़ाता था। हिज आई साइट, उसकी आई साइट यानी नजर, दृष्टि, वॉज ब्लड धुंधली थी। क्या थी, ब्लड यानी था धुंधला हो जाना, धुंधली थी। एंड हिज स्टेप, और उसके स्टेप यानी होता है कदम, उसके कदम क्या थे, फॉल्टर्ड, है ना। फॉल्टर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल्टर्ड मतलब होता है लड़खड़ाते थे, उसके क्या होते थे, लड़खड़ाते थे। क्लियर हो गया। ट्रेम्बल यानी कांपना हो गया, और फॉल्टर्ड यानी हो गया लड़खड़ाना। तो ये दोनों याद रखने के लिए आपका। द फैमिली एट टुगेदर, है ना, परिवार, एट यानी खाते थे, ईट यानी खाना, उसी का एट, टुगेदर यानी एक साथ खाते थे, एट द टेबल यानी टेबल पर। बट द एल्डरली ग्रैंडफादर्स, लेकिन एल्डरली यानी होता है बुजुर्ग, बूढ़े, ग्रैंडफादर्स दादाजी का, शेकी हैंड यानी शेक यानी होता है कांपता हुआ जो हाथ, शेक यानी कांपना भी होता है, हिलता हुआ, शेक है ना, तो हिलता हुआ जो हाथ। एंड फेलिंग साइट, फेलिंग साइट का मतलब क्या होता है, कमजोर नजर, उसे फेलिंग साइट, और उनकी कमजोर नजर। मेड ईटिंग डिफिकल्ट, मेड ईटिंग यानी खाना, डिफिकल्ट यानी क्या हो जाता था, मुश्किल, तो खाना मुश्किल कर देता था। तो भाई ये मुश्किल नहीं कर रहे हो, ये जो उसके लड़खड़ाते हुए, उसके जो कांपते हुए हाथ है, कमजोर नज़र है, वो क्या कर देते थे, करते थे उसके खाने को मुश्किल बना देते थे। तो मेड का यूज़ किया गया। मेड क्या चीज़ है, मेड यानी बनाया, ऐसे भी होता है, लेकिन मेड, मेक का से हम मेड है, कब यूज़ करते हैं मेक या मेड का, पॉजिटिव वर्ब्स का यूज जब करते हैं तो, है ना। जब आप कुछ काम नहीं कर, कोई आपसे कुछ काम कराता है ना, वो मुझे नचवाता है, मैं नहीं, वो मुझे नचवाता है, तो ऐसे जब हम कोई कुछ काम करवा रहा है कोई हमसे, तो वहाँ पे मेक या मेड का यूज करते हैं। मेक, क्योंकि मेड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम मेक की जगह मेड का यूज करें। यही अगर आईएनजी फॉर्म में होता तो मेकिंग का यूज करते। तो टेंस के हिसाब से मेक, मेड, मेकिंग ये सब चेंज होते रहता है। क्लियर हो गया। तो उसके हाथ, कपकपाते हाथ, है ना, हिलते हुए हाथ और कमजोर नजर, उसे उसी खाना को क्या करवाते थे, मुश्किल बना दिया। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर, पीस, पीस यानी जो मटर होते हैं, है ना, रोल्ड ऑफ यानी लुढ़कता, है ना, लुढ़कने को रोल्ड ऑफ बोलते हैं ना, वो लुढ़कते हुए, हिज स्पून उसके चम्मच से, ऑन टू यानी पर, द फ्लोर, है ना, लुढ़कते हुए क्या हो गया, उसके फ्लोर यानी होता है फर्श पर गिर गए, लुढ़क गए। When he grasped, जब उसने, ग्रैस्प यानी होता है पकड़ना, जब उसने पकड़ा, द ग्लास, जो ग्लास होता है, मिल्क
स्पिल्ड, तो दूध का जो ग्लास था स्पिल्ड यानी फैल गया, बिखर गया, ऑन द टेबल क्लॉथ, ऑन यानी पर, द टेबल क्लॉथ यानी टेबल पर जो रखने वाला कपड़ा होता है ना, बिछाने को टेबल क्लॉथ बोलते हैं, उस पर पूरा दूध क्या हो गया, बिखर गया। मटर को बचा रहा था, मटर को पकड़ा तो ग्लास से वो दूध का ग्लास टकरा गया, तो वो क्या हो गया, पूरा दूध बिखर गया टेबल क्लॉथ में। द सन एंड डॉटर इन लॉ, है ना, बेटा और बहू, बिकेम इरिटेट, बिकेम यानी हो गए, इरिटेट यानी परेशान हो गए, कुपित हो जाना, गुस्सा हो जाना, इरिटेट कहते हैं, परेशान हो गए। विद द मेस, विथ यानी इस, सॉरी से, मेस, मेस यानी होता है पूरी बर्बादी, पूरी गड़बड़ी को मेस बोलते हैं, इस गड़बड़ी से, इस बर्बादी से वो लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। वी मस्ट डू समथिंग, वी मस्ट यानी हमें जरूर, डू यानी करना, समथिंग यानी है ना कुछ, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। अबाउट ग्रैंडफादर, अबाउट यानी के बारे में, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, हमें दादाजी के बारे में कुछ करना चाहिए। सेड द सन, बेटे ने कहा, आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क, आई हैव हैड का मतलब था मैं परेशान हो चुका हूँ काफ़ी, इनफ यानी काफ़ी, ऑफ हिज यानी उसके, स्पिल्ड मिल्क यानी दूध गिराने से, दूध बिखराने से। नॉइसी ईटिंग, नॉइजी ईटिंग यानी होता है जैसे आवाज़ करके खाते हैं ना, चप चप करके, भाई बूढ़े हैं तो उनका दांत नहीं है तो आवाज़ आती है, तो उसे नॉइजी ईटिंग बोलते हैं, जो खाने में जो आवाज़, नॉइजी ईटिंग, तो उसके आवाज़ करके खाने से, दूध गिराने से। एंड फूड ऑन द फ्लोर, और फूड यानी खाने, ऑन द फ्लोर यानी ज़मीन पर भोजन से मैं क्या हो गया हूँ, तंग आ चुका हूँ। सो इसलिए द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल, पति और पत्नी ने क्या सेट यानी रख दिया, व्यवस्थित कर दिया, स्मॉल टेबल एक छोटा सा टेबल, इन द कॉर्नर, कॉर्नर यानी किनारे में, घर के किनारे में एक छोटा सा टेबल रख दिया, जाओ किनारे में आपको खाना है, जो करना करो। देयर वहाँ, ग्रैंडफादर एट अलोन, दादाजी एट खाते थे, अलोन यानी अकेले, वाइल, वाइल यानी जबकि, द रेस्ट ऑफ द फैमिली, रेस्ट ऑफ द यानी बचे हुए, उसे रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट यानी आराम करना भी बोलते हैं, रेस्ट यानी बचे हुए, तो जो परिवार के जो बचे हुए लोग थे, एंजॉय डिनर, वो डिनर का आनंद लेते थे, मजा है ना, रात का भोजन का आनंद लेते थे, मजा लेते थे। सिंस ग्रैंडफादर, क्योंकि दादाजी, हैड ब्रोकन अ डिश और टू, है ना, हैड ब्रोकन तोड़ दिए थे, हैड के साथ ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, क्योंकि दादाजी ने तोड़ा था अ डिश और टू, एक या दो बर्तन, है ना, और यानी या होता है, यानी एक, टू यानी दो, तो डिश यानी बर्तन होते, क्योंकि उन्होंने एक या दो बर्तन तोड़ दिया था। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बोल, उसका खाना वॉज सर्व्ड यानी परोसा, है ना, क्या करते थे, परोसा गया था, परोसा जाता था, इन यानी में, वुडन बोल, वुडन यानी था लकड़ी का, बोल इसे बहुत सारे बाउल भी बोल देते हैं, बोल यानी क्या होता है, कटोरा, लकड़ी के कटोरे में परोसते थे, क्योंकि वो तोड़ देते थे, लकड़ी के, बताइए लकड़ी के कटोरे में कैसे खाना का स्वाद आएगा, आप सोच लीजिए। व्हेन द फैमिली, जब परिवार, है ना, क्या था, ग्लैंस इन ग्रैंडफादर्स डायरेक्शन, ग्लैंस, ग्लैंस यानी क्या होता है, नज़र घुमाना, उसे ग्लैंस कहते हैं, दादाजी के दिशा में, है ना, जब परिवार जो है दादाजी की तरफ नज़र घुमाते थे तो क्या होता था, समटाइम्स कई बार, ही हैड अ टीयर, उनका हैड यानी था, अ टीयर आंसू थे, इन हिज आई उनकी आंखों में आंसू थे, एस क्योंकि, ही सैट अलोन वो अकेले बैठते थे, क्योंकि वो अकेले बैठते थे इसलिए उनकी आंखों में आंसू थे। कई बार देखते थे परिवार वाले क्या कर रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अकेले बैठते थे। स्टिल, स्टिल यानी है ना, फिर भी, अब तक स्टिल कहते हैं। द ओनली वर्ड्स, सिर्फ, है ना, ओनली वर्ड्स यानी सिर्फ, जो उसके लिए जो शब्द थे, द कपल, कपल यानी वो जो दंपत्ति थी, पति पत्नी का जो एक, है ना, उनके लिए क्या शब्द था, हैड यानी था, फॉर हिम उसके लिए, वर यानी थे, शार्प एडमनिशंस, है ना, शार्प एडमनिशन का मतलब क्या होता है, एडमनिशन यानी होता है चेतावनी, तीखी चेतावनी, यानी बस उनके सिर्फ एक ही शब्द रहते थे, तीखी चेतावनी, यानी उन्हें बस चेतावनी देते रहते थे, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, गिराना मत, ये वो, बस यही बोलते रहते थे, कभी अच्छे से बात नहीं करते थे, बस यही बोलते थे। अब क्या उसका देखिए, इतने में दिख जाएगा, है ना, ये ठीक है। When he dropped a fork, जब उसने ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया, अ फोर्क, फोर्क यानी क्या होता है, वो कांटा वाला चम्मच को फोर्क कहते हैं, और या स्पिल्ड फूड, जब वो, है ना, क्या करते थे, चम्मच को गिराते थे या फिर खाना गिरा देते थे, बिखेर देते थे। द 4 year old, है ना, 4 साल का जो, वॉज्ड
इट ऑल इन साइलेंस। 4 साल का जो लड़का था वो क्या करता, वॉच देखता था, इट यानी उसे, ऑल इन साइलेंस इन सबको वो चुपचाप देखता था कि ये लोग क्या करते हैं। वन इवनिंग बिफोर सपर, है ना, एक शाम, बिफोर यानी पहले, सपर यानी रात के भोजन को भी सपर कहते हैं, डिनर सपर ऐसे, रात के भोजन से पहले द फादर नोटिस्ड, पिताजी ने ध्यान दिया, नोटिस यानी होता है देखना, ध्यान से ध्यान दिया, हिज सन उसका बेटा प्लेइंग खेल रहा था विथ वुड स्क्रैप्स यानी लकड़ी के टुकड़ों से, लकड़ी के जो स्क्रैप्स यानी होता है कबाड़ टुकड़े, उसे स्क्रैप्स कहते हैं, कतरन, तो लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा था, ऑन द फ्लोर यानी जमीन पर। ही आस्क्ड उसने पूछा, द चाइल्ड, है ना, उसने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, क्या, देखिए, द चाइल्ड स्वीटली यानी बच्चे से, स्वीटली यानी प्यार से, है ना, प्यार से उससे पूछा, वॉट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि आर और आईएनजी फॉर्म यूज हुआ, रहा हो, रही हो, लेकिन वॉट पहले लग गया, यू के पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया आपका, ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक बन गया, है ना। वॉट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो, मेक यानी बनाना, जस्ट एज स्वीटली, है ना, ठीक वैसे ही प्यार से, द बॉय रिस्पॉन्डेड, लड़के ने प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना, लड़के ने प्रतिक्रिया दी, जवाब दी, ओह अरे, है ना, आई एम मेकिंग अ लिटिल बॉल फॉर यू एंड ममा टू ईट योर फूड इन। आई एम मेकिंग मैं बना रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आई एन जी, अ लिटिल बॉल एक छोटा सा कटोरा, फॉर यू आपके लिए, एंड मम्मा और माँ के लिए, टू ईट खाने के लिए, योर फूड आपका भोजन, इन यानी में, व्हेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, है ना, जब मैं क्या हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं क्या करता हूँ, है ना, तब के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ आपके और मम्मी के लिए, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको इसमें ही दूंगा। द 4 ईयर ओल्ड, है ना, 4 साल का जो बच्चा था, स्माइल मुस्कुराया, एंड वेंट बैक टू वर्क और अपने काम पर लग गया, वापस अपने काम पर चला गया, फिर से वही कटोरा बनाने चला गया। द वर्ड्स यानी जो उसके शब्द थे, सो स्ट्रक द पेरेंट्स, स्ट्रक यानी क्या था, धस जाना, लग जाना, है ना, वो क्या हो गई, उन्हें लग गई, परिवार को उसके मन में समा गई, दैट की चोट करना, स्ट्रक बोलते चोट कर गई, दे वर स्पीचलेस कि वे क्या थे, स्पीचलेस यानी होता है निशब्द हो जाना, बोलने लायक नहीं थे, कुछ शब्द नहीं था उनके पास। उसके बच्चे ने जब ऐसे कहा कि आपके लिए भी कटोरा बना रहा हूँ, जो आप दादाजी को जिस कटोरे में देते हैं लकड़ी के, वैसे ही कटोरा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको भी ऐसे ही कटोरे से भोजन दूंगा लकड़ी के। देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन, तब जो आंसू थे स्टार्टेड शुरू हुआ, स्ट्रीम डाउन यानी धारा बन गई, स्ट्रीम यानी धारा बनना, तेजी से बहना, नीचे बहने लगे, देयर चीक्स उनके गालों तक, यानी गाल तक आंसू बहकर आने लगे। दो हालांकि नो वर्ड वॉज स्पोकन कोई भी शब्द नहीं कहे गए, बोथ न्यू दोनों जानते थे, नो का न्यू हो गया, वॉट मस्ट बी डन क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए दोनों जानते थे। दैट इवनिंग और उस शाम, द हस्बैंड टू ग्रैंडफादर्स हैंड, जो पति था, जो उसका बेटा था समझ लीजिए, है ना, उसने क्या किया, दादाजी का हाथ, है ना, टूक यानी लिया, पकड़, है ना, एंड जेंटली और प्यार से, जेंटली ना तो नाजुकता से, प्यार से, लेड हिम आगे ले गया, बैक यानी वापस, टू द फैमिली टेबल, जो फैमिली टेबल मेन जो टेबल था ना वहां पर ले गए, फॉर द रिमाइंडर यानी याद कराने के लिए, ऑफिस डेज उसके दिनों को याद कराने के लिए वापस वहां ले गए। ही एट एवरी मील और उन्होंने खाया, है ना, उसने खाया सभी भोजन, मील यानी होता है भोजन, विद द फैमिली परिवार के साथ पूरा भोजन किया। एंड फॉर सम रीजन और किसी कारण से, है ना, नीदर हस्बैंड नॉर वाइफ सीम टू केयर एनी लॉन्गर, ना तो पति ने और ना ही पत्नी ने, सीम यानी दिखे, टू केयर यानी होता है ध्यान देना, एनी लॉन्गर यानी और भी आगे, व्हेन अ फोक वॉज ड्रॉप जब वो कांटे की चम्मच गिरता था, फॉक गिरता था, मिल्क स्पिल्ड दूध फैल जाता था, और या द टेबल क्लॉथ सॉइल टेबल क्लॉथ भीग जाता था, तब भी उन लोगों ने कोई भी केयर नहीं किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि अब वो लोग ध्यान नहीं देते थे इन बातों पे कि चम्मच गिरता है, कि दूध गिर रहा है, दूध बिखर रहा है, कि उसके टेबल क्लॉथ खराब हो रहा है, कि धब्बे लग रहे हैं,
उन्होंने कोई भी चीज़ का ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गए ये एज ही ऐसी होती है कि हम भी स्टेज में जाएंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमें, शिक्षा क्या मिलती है, चिल्ड्रन आर रिमार्केबली, है ना, चिल्ड्रन यानी बच्चे आर्यन है, रिमार्केबली का मतलब होता है उल्लेखित है ना, पर्सपेक्टिव यानी वो क्या करते हैं, उनकी जो दृष्टिकोण है वो उल्लेखित है, वो लोग देखते हैं, देयर आइज उनकी आंखें, एवर यानी हमेशा, हमेशा ऑब्जर्व करती है, निरीक्षण करती है, देखती है, देयर ईयर्स उनके कान, एवर लिसन हमेशा सुनते हैं, लिस्टन नहीं लिसन बोलेंगे, टी साइलेंट होता है, हमेशा सुनते हैं, एंड देयर माइंड्स और उनका मन, एवर प्रोसेस द मैसेज हमेशा प्रोसेस करते हैं, क्या प्रक्रिया करते हैं उनके मैसेजेस यानी होते हैं जो संदेश, दे ऑब्जर्व जो वो ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि उनका जो मन है वो क्या करते हैं, जो भी संदेश उनको मिलता है, उनके माता पिता जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, उसे अपने मन में वो अवशोषित करते हैं, मन में बिठा लेते हैं। इफ़ दे सी यदि वे देखते हैं, अस हमें, पेशेंसली है ना, पेशेंटली यानी क्या होता है बहुत धैर्यपूर्वक, प्रोवाइड अ हैप्पी होम, प्रोवाइड यानी प्रदान करते हुए, हैप्पी होम एटमॉस्फेयर यानी होता है वातावरण, घर का बहुत ही अच्छा सुख है ना, सुखी पूर्वक वातावरण, सुखदायक ऐसे बहुत सारा मतलब होता है, आनंदपूर्वक वातावरण, फॉर फैमिली मेंबर परिवार के सदस्यों के लिए, दे विल इमिटेट वे विल करेंगे, इमिटेट यानी नकल उतारेंगे, इमिटेट कर नकल उतारना, वे भी नकल उतारेंगे वैसा ही करेंगे, दैट जो एटीट्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, एटीट्यूड यानी होता है जो नजरिया उनके बचे हुए आगे के जीवन के लिए, तो जो हमसे देखेंगे वैसे ही वो आगे अपने जीवन में करेंगे, उनका नजरिया वैसे ही रहेगा। द वाइज पेरेंट, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान पालक, रियलाइज्ड है ना, वो उनको क्या करते हैं, एहसास कराते हैं, दैट की एवरी डे हर रोज, द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर बीइंग लेड फॉर द चाइल्ड्स फ्यूचर, यानी वो क्या करते हैं बच्चों के भविष्य के लिए नींव रखी जाती है, क्या करिए नींव रखते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, नींव रखते हैं। लेट्स बी वाइज बिल्डर्स है ना, लेट्स चलिए हम क्या करते हैं, बी वाइज बुद्धिमान निर्माता बनते हैं, एंड रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स मतलब क्या होता है, प्रेरणा स्रोत बनते हैं, बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रन आर आवर फ्यूचर, बच्चे हमारे भविष्य हैं, लाइफ इज अबाउट पीपल कनेक्टिंग विथ पीपल है ना, जीवन क्या है, लोगों के साथ जुड़ना है ना, लोगों के साथ जुड़ना, यही क्या है, जीवन है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड मेकिंग अ पॉजिटिव डिफरेंस, और मेकिंग यानी क्या होता है, सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक बदलाव करना, टेक केयर ध्यान रखना, योर सेल्फ खुद का, एंड दोज और उनका, हु लव यू लव जो आप जिससे प्यार करते हैं, टुडे एंड एवरी डे आज और हर दिन, आप क्या कीजिए अपना और अपने जिसे आप प्यार करते हो उनका ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए, उनका केयर कीजिए। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यही है कि उनकी आंखें क्या निरीक्षण करती है, उनकी आंखें कान हमेशा सुनते हैं, उनका दिमाग हमेशा उनके द्वारा जो मिला गया जो संदेश है हमारे द्वारा दिया गया उसे ग्रहण करती है। और यदि हम धैर्यपूर्वक परिवार के सदस्यों को खुशहाल माहौल प्रदान करते हैं तो वो भी उन्हें वैसा ही देखते हैं कि हमारे माता पिता ने क्या किया, वो सब देखते हैं, और उनके साथ जो जुड़े सकारात्मक बदलाव होते हैं वो भी हमें बच्चों को प्रदान करना है। हम जैसे करेंगे वो वैसे इमिटेट करते, इमिटेट यानी नकल उतारते हैं। तो भाई वही बच्चे ने किया, जैसे उसने दादाजी के साथ किया, लकड़ी का कटोरा बनाया, उसने भी वैसे ही शुरू कर दिया कि मैं कटोरा बना रहा हूँ, आप जब बड़े होंगे आपको भी इसमें ही भोजन दिया जाएगा। तो भाई ये थी आज की बहुत ही अच्छी स्टोरी, बहुत ही अच्छी मोरल मिली, बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमको सीखने को मिला। यदि आज की स्टोरी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, कुछ भी समझ आता हो, प्रोनाउंसिएशन समझ आते हो कि कैसे पढ़ना है, क्या ट्रांसलेशन किया जाता है, बार बार प्रैक्टिस करके आप भी ट्रांसलेशन सीख जाएंगे। बहुत से लोग सीख चुके हैं, वो लोग कमेंट भी करते हैं कि सर अब हम आसानी से ट्रांसलेशन कर लेते हैं, एक दो हार्ड वर्ड है उसे हम नेट से देख लेते हैं और उसके बाद आसानी से ट्रांसलेशन कर पाते हैं। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मुझसे ये सब सीख पा रहे हैं। और यदि आपको थोड़ा भी इससे फ़ायदा मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।